है सो वेलकम एवरीवन। आ चुके हैं नई क्लास के साथ और आज देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चैप्टर का नाम है हार जीत, अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया है और काफ़ी ही बेहतरीन और काफ़ी ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये काव्य खंड का चैप्टर नंबर 12 है। तो आपने पहले से 11 क्लास नहीं देखा है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो आपने पहले से भी ऐसे कहीं से हिंदी पढ़ रखा होगा तो आप इसको टेस्ट के रूप में दीजिएगा, और नहीं कर रखा है तो आप इसको कॉपी पेन पर नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और इसको देख लेने के बाद अब एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटने वाला है, आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो आप इसको स्क्रीनशॉट या आप इसे नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जो जन्म हुआ था वो 16 जनवरी 1941 को हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा घो 16 जनवरी 1941 को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? रायपुर में, नागपुर में या बरेली में या दुर्ग में? तो अशोक वाजपेयी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था दुर्ग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो। और अशोक वाजपेयी रहते थे सागर मध्य प्रदेश में। इनका जन्म जो हुआ था वो दुर्ग में हुआ था, लेकिन इनका निवास स्थान जो था वो सागर मध्य प्रदेश में था। तो आप ध्यान रखिएगा कि इनका जन्म स्थान कहाँ था, तो दुर्ग था। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 1941 में हुआ था। अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम क्या था? सीता देवी या बैकुंठ वाजपेयी या ममता देवी, पुरुषोत्तम वाजपेयी या शकुंतला देवी या कमलकांत वाजपेयी या निर्मला देवी या परमानंद वाजपेयी? तो अशोक वाजपेयी का जो माता पिता का नाम था वो था निर्मला देवी और परमानंद वाजपेयी। इसका राइट आंसर हो जाएगा घो, निर्मला देवी और परमानंद वाजपेयी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आप लोग नोट डाउन भी साथ साथ करते चलिएगा और नहीं तो आप जवाब में देते चलिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अशोक वाजपेयी ने किस विषय में एमए किया था? तो अशोक वाजपेयी ने सेंट स्टीफन कॉलेज से अंग्रेजी में इन्होंने एमए किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा खो, अंग्रेजी में इन्होंने एमए किया था और दिल्ली विश्वविद्यालय से। तो आप ध्यान रखिएगा कि अशोक वाजपेयी ने किस विषय में एमए किया था, तो अंग्रेजी विषय में। और कहाँ से किया था? तो दिल्ली से किए थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हार जीत पाठ के रचनाकार का नाम क्या है? तो हमने ऊपर ही देख लिया कि हार जीत पाठ जो लिखा गया है वो अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा खो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खो, अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हार जीत साहित्य की कौन सी विधा है? कविता है या गद्य है या गद्य कविता है या कहानी है? तो अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया जो है हार जीत, ये गद्य कविता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गो, गद्य कविता। तो आप ध्यान रखिएगा कि हार जीत कौन सी कविता है, तो गद्य कविता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ था? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था दुर्ग में, लेकिन इनका जो मतलब निवास स्थान था वो सागर मध्य प्रदेश में था। तो अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ था? तो सागर मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर हो जाएगा को, सागर मध्य प्रदेश में। तो आप ध्यान रखिएगा कि इनका जो मूल निवास कहाँ था, तो सागर मध्य प्रदेश में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। किसकी विषय हुई है सेना नागरिकों की? यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो माफ़ कीजिएगा यहाँ पर टाइपिंग एरर है, तो किसकी विजय होगी? तो आप यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा। किसकी विजय हुई है सेना नागरिकों की पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो जो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि किसकी विजय हुई है सेना नागरिकों की, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है, तो ये पंक्ति अशोक वाजपेयी का हार जीत से ली गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा को, हार जीत से ली गई है। यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो अशोक वाजपेयी द्वारा लिखित हार जीत से ली गई है। तो आप ध्यान रखिएगा कि किसकी विजय हुई है सेना की नागरिकों की, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो अशोक वाजपेयी द्वारा लिखित हार जीत से ली गई है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बूढ़ा मशक वाला क्या कह रहा है? हार गए हैं या भाग गए हैं या आ गए हैं या जीत गए हैं? तो बूढ़ा मशक वाला जो व्यक्ति है वो कह रहा है कि हार गए हैं। इस कहानी में कहा गया है कि बूढ़ा मशक वाला जो व्यक्ति कह रहा है वो कह रहा है कि हम हार गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा को, हार गए हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बूढ़ा मशक वाला क्या कर रहा है? बूढ़ा मशक वाला व्यक्ति कह रहा है कि हम हार गए हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है? तो ये सड़क सींच रहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा गो, सड़क सींच रहा था।
बूढ़ा मशक वाला क्या कर रहा था, तो सड़क सींच रहा था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। खेत रहने वालों की सूची कैसी है, यानी जो युद्ध में मारे गए हैं या युद्ध में शहीद हो गए हैं उनकी सूची जो है अप्रकाशित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा खो, अप्रकाशित है। तो खेत रहने वालों की सूची कैसी है, तो अप्रकाशित है, यानी वो पता नहीं है कि कितने लोग युद्ध में मारे गए हैं। तो खेत रहने वाले की सूची कैसी है, तो अप्रकाशित है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। नागरिकों को क्या पता है, तो नागरिक जो है उनको केवल विजय पता है। युद्ध में कितने लोग मारे गए, क्यों युद्ध हुआ, ये कुछ भी नहीं पता है। नागरिकों को क्या पता है, तो केवल विजयी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गो, केवल जीत। नागरिकों को क्या पता है, तो केवल विजयी के बारे में ही पता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। उत्सव कौन मना रहा है, राजा मना रहा है, सैनिक मना रहा है, या नागरिक मना रहा है, या डॉक्टर मना रहा है। तो उत्सव जो मना रहा है वो तो सैनिक तो लड़कर ही आ रहा है, और सैनिक में बहुत सारे लोग शहीद भी हो जाते हैं, तो सैनिक तो उत्सव मनाता नहीं है। उत्सव जो है वो नागरिक मनाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा गो। उत्सव कौन मना रहा है, तो उत्सव नागरिक मना रहे हैं कविता के अनुसार। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कवि कह गया किस प्रकार की रचना है, तो कवि कह गया जो है वो आलोचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गो। कवि कह गया क्या है, तो आलोचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गो। कवि कह गया कि किस प्रकार की रचना है, तो आलोचना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। इनमें से कौन सी रचना काव्य संकलन है, घास में डूबा आकाश, या साहित्य, या कविता, या समय से बाहर। तो इनमें से कौन सी रचना काव्य संकलन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा को, घास में डूबका आकाश। घास में जो डूबका आकाश है ये काव्य संकलन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा को, घास में डूबका आकाश। तो आप साथ साथ में भी बोलते चलिएगा और शांति से आप लेक्चर को देखिएगा, तो आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन समझ में आ जाने वाला है, और कम ही क्वेश्चन आपको नोट डाउन करने पड़ेंगे। तो इनमें से कौन सी रचना काव्य संकलन है, तो घास में डूबका आकाश जो है वो काव्य संकलन है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। मशक वाला की बातों को लोग क्या कर रहे थे, यानी जो बूढ़ा जो था वो सड़क सींच रहा था, मशक वाला बूढ़ा व्यक्ति, उनको बातों का लोग जो है वो ध्यान नहीं दे रहे थे। जो बूढ़ा मशक वाला व्यक्ति था वो कह रहा था कि हम हार गए हैं, और जो नागरिक लोग हैं वो ध्यान उनके बातों पर नहीं दे रहे हैं कि तू तो ऐसे ही बोलते रहते हैं आप। मतलब बूढ़ा बातों की मतलब ध्यान लोग, जवान लोग नहीं ध्यान दिया करते हैं। तो मशक वाला की बातों को लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा को, ध्यान नहीं देते थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। हार जीत गद्य कविता कहाँ से उद्गृत है, कहीं नहीं कहीं से, या बहुड़ी अकेला से, या थोड़ी जगह से, या अगर इतने से। तो ये जो कविता है हार जीत वो उद्गृत है कहीं नहीं वहीं से। आप ध्यान रखिएगा कि हार जीत कविता कहाँ से उद्गृत है, तो कहीं नहीं वहीं से। और ये हार जीत कविता मतलब किसने लिखा है, तो अशोक वाजपेयी ने। और कहाँ से उद्गृत है, तो कहीं नहीं वहीं से। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। कविता का जनपद के संपादक कौन हुए हैं, तो कविता का जनपद जो संपादक हुए हैं वो हुए हैं अशोक वाजपेयी। कविता का जनपद के संपादक कौन हुए हैं, तो अशोक वाजपेयी। तो आप ध्यान रखिएगा कि कविता के जनपद के संपादक कौन हुए हैं, तो अशोक वाजपेयी। पुनर्वसु के संपादक कौन हुए हैं, तो पुनर्वसु का भी संपादक हुए हैं वो अशोक वाजपेयी ही हुए हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि पुनर्वसु के भी संपादक कौन हुए हैं, तो अशोक वाजपेयी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। सीढ़ियाँ शुरू हो गई है नामक रचना साहित्य की कौन सी विधा है, ये सीढ़ियाँ शुरू हो गई है नामक रचना साहित्य की कौन सी विधा है, तो ये आलोचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा घो, आलोचना है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। अशोक वाजपेयी की रचना कौन सी नहीं है, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि अशोक वाजपेयी की रचना कौन सी नहीं है, तो कहीं नहीं वहीं। तो इसके बारे में तो हमने पहले ही पढ़ रखा कि कहीं नहीं वहीं जो है मतलब ये अशोक वाजपेयी की रचना है, या बहुड़ी अकेला भी अशोक वाजपेयी की रचना है, और एक पतंग अनंत में भी अशोक वाजपेयी की रचना है, और ये परिमल जो है वो अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि अशोक वाजपेयी की रचना कौन सी नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो परिमल नहीं है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। बहुवचन के संपादक का नाम क्या है, बहुवचन के संपादक का जो नाम है वो अशोक वाजपेयी है। तो आप ध्यान रखिएगा बहुवचन के संपादक का क्या नाम है, तो अशोक वाजपेयी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। अशोक वाजपेयी की रचना का नाम क्या है,
तो अशोक वाजपेयी का जो रचना है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो है हार जीत। अशोक वाजपेयी की रचना क्या नाम है? तो हार जीत। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तत्पुरुष के लेखक का नाम क्या है? उदय प्रकाश है, अज्ञेय है, या मुक्तिबोध, या अशोक वाजपेयी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो, अशोक वाजपेयी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। अशोक वाजपेयी की कितनी रचनाएं प्रकाशित है? 2 दर्जन, 3 दर्जन, या 4 दर्जन, या 6 दर्जन? तो अशोक वाजपेयी की जो रचनाएं प्रकाशित है वो अभी तक 3 दर्जन प्रकाशित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा घो, 3 दर्जन। और आप बताइए कि आपका 12 बुक पढ़ने में ही तो मतलब कितना परेशानी होता होगा, पूरा सर दर्द करने लगता होगा कि कितना सिलेबस है, हार्ड है। और अशोक वाजपेयी की रचनाएं जो है वो 3 दर्जन पुस्तक इन्होंने लिख दिया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। अशोक वाजपेयी ने कहाँ से एमए किया था? तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अशोक वाजपेयी ने जो है दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए किया था, और सेंट स्टीफेन कॉलेज से। किस कॉलेज से? तो सेंट स्टीफेन कॉलेज से। और कहाँ से? तो दिल्ली से। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। अशोक वाजपेयी किस प्रकार के अधिकारी थे? तो अशोक वाजपेयी जो थे वो आईएएस अधिकारी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो, आईएएस अधिकारी थे। अशोक वाजपेयी किस प्रकार के अधिकारी थे? तो आईएएस अधिकारी थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। रोशनी कहाँ की जा रही थी? तो रोशनी जो की जा रही थी वो शहर में की जा रही थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गो, रोशनी कहाँ की जा रही थी? तो शहर में की जा रही। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। अशोक वाजपेयी कहाँ के कुलपति हुए हैं? भागलपुर विश्वविद्यालय के, या महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के, या पटना विश्वविद्यालय के, या लखनऊ विश्वविद्यालय के? तो अशोक वाजपेयी जो जब कुलपति हुए थे वो हुए थे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की। इसका राइट आंसर हो जाएगा खो, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के ये कुलपति हुए थे। तो अशोक वाजपेयी कहाँ के कुलपति हुए थे? तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। शहर में क्या मनाया जा रहा है? तो शहर में उत्सव मनाया जा रहा है, और शहर के जो लोग हैं वो उत्सव मना रहे हैं। कहाँ? तो कहाँ उत्सव मनाया जा रहा है? तो शहर में उत्सव मनाया जा रहा है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। अशोक वाजपेयी को कौन सी पुरस्कार नहीं मिला है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अशोक वाजपेयी को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, दयाबंती मोदी पुरस्कार भी मिल चुका है, और ये गो भी मिल चुका है। इनको जो भारत रत्न जो है इनको नहीं मिला है। तो अशोक वाजपेयी को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? तो भारत रत्न इनको नहीं मिला है अभी तक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। फ्रांसीसी कवि सेंट जॉन पर्स की गद्य कविता भूमिका किसने लिखी थी? तो जो फ्रांसीसी कवि जो थे सेंट जॉन पर्स की गद्य कविता की भूमिका जो लिखी थी वो इलियट लिखी थी। आप 12th का इंग्लिश बुक पढ़े होंगे तो आप इलियट के बारे में पढ़े होंगे कि मैकेबेटी द मिस्ट्री कैट जो है वो इलियट का ही, मतलब इलियट ने ही लिखा है। तो इलियट के बारे में आप पढ़े होंगे। ये भी मतलब कहानी भी लिखते थे और कविता भी लिखे थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और एसेइस्ट भी थे। तो मतलब इलियट के बारे में आप इंग्लिश बुक में 12th का आप पढ़े होंगे। और ये तो हिंदी है, हिंदी में भी इनका चर्चा किया गया है इलियट के बारे में थोड़ा सा, तो आप देख लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि यहाँ पर टेस्ट होता है, और आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो आप फैमिली में जुड़ सकते हैं, और तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने पढ़ाई को जारी रखिए। तो धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।